Iman, would you like to read the chapter? Yes, teacher. Okay. Please start reading. Yes, teacher. Akar come late from school one day. He was feeling cross and looked untidy. When a mother asked him the reason, he did not answer. Everybody was surprised to find him. So as the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, come to visit them. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. Even Akhtar was not cross anymore. ओके सो यहाँ हमारा चैप्टर का नाम है डिग्निटी ऑफ वर्क विच इज लाइक काम करने में जो है अजमत होती है। ठीक है, मेहनत में अजमत है। अख्तर यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है और उसका बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन वो स्कूल से आया और वो बहुत मतलब अच्छे मूड में नहीं था। ही वॉज फीलिंग क्रॉस का मतलब कि थोड़ा गुस्से वाला मूड था, थोड़ा इरिटेट हुआ था, वो बेजार हुआ था। और लुक अनटाइडी, उसका हुलिया जो है वो थोड़ा सा अजीब सा हुआ था। लाइक कहते हैं ना, आप जब स्कूल से वापस आ रहे होते हो, एक तो आप लग रहे हो तो अच्छे, एक आप लग रहे होते हो कि फिक्र ही नहीं है उसको अपने कपड़ों की कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्यों ऐसी तुम्हारी मतलब हालत हो रही है और तुम क्यों इतने इरिटेटेड हुए हुए हो। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके घर पे उसी टाइम उनके जो अंकल थे, अंकल इनायत, जिनको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वो आ गए। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो उन्होंने काफी जगहों पे ट्रैवल किया हुआ होता है, वो हर दफा आके उन्हें कोई ना कोई एक नई कहानी बता रहे होते थे। उनके आने की वजह से जो अख्तर था उसका मूड भी थोड़ा सही हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो। Akhtar's sister Ruxana told Uncle Inayat that he had come home unhappy. Uncle Inayat looked at him and asked him had happened. He asked, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardener. The teacher made me dust the cupboard and the desk. ओके, तो अब जब अख्तर के अंकल आ गए, अंकल इनायत, तो उसकी बहन ने जो है अंकल इनायत को बताया कि आज ना अख्तर का मूड अच्छा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उस पर अख्तर ने जवाब दिया कि हमारे जो स्कूल में आज सोशल सर्विस वर्क कराया था, जिसके अंदर हमसे ना मालियों वाला काम लिया और जो नौकरों वाला काम हमसे लिया। उन्होंने हमसे क्या करवाया, डेस्कों की सफाई करवाई और गार्डन वगैरह साफ वगैरह कराया ना। तो उसकी वजह से उसका मूड खराब था कि मतलब हम पढ़ने जा रहे होते स्कूल में, ये सारे काम करने जा रहे होते। प्लीज कंटिन्यू। Uncle, Uncle, is it work that marks you cross? मेक्स। Max. Akhtar, should I not? Yes, teacher. नहीं कुछ ना पढ़ो। Akhtar, should I not be cross if I am made to work like a servant? Uncle, did your teacher do anything himself? Akhtar, oh dear, yes. After we had taken out the desk and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. अशेम। Ashamed. Uncle, is it a matter of shame to clean what we ourselves make dirty? Akhtar, but think of a gentleman जेंटलमैन। cleaning the bathroom should not the sweep to do it. Uncle, is the sweeper not a human being? Akhtar, quickly, yes, he is. Uncle, are not our servants human being like us? Akhtar, I should say they are. ओके, तो यहाँ पर जो है अब अंकल और अख्तर के बीच में डायलॉग चल रहा है। अंकल पूछते हैं कि क्या यही वजह है कि तुम आज इतने मतलब उदास हो, गुस्से में हो? तो अख्तर कहता है कि हाँ, क्यों मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि हमें नौकर, अगर हमें नौकरों की तरह काम करवाया जाएगा। तो वो पूछते कि तुम्हारे टीचर ने कुछ किया था खुद से? तो वो कहते हैं हाँ, हमारे टीचर ने जो है, हम लोगों ने जब टेक्स्ट हटा दी थी क्लास में से, तो उन्होंने जो है पूरे कमरे की झाड़ू लगाई और डस्टबिन को खाली किया। और हमारे जो हेड मास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने जाके पूरे बाथरूम की सफाई की, जिसकी वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई।
तो उसके अंकल ने उससे पूछा कि क्या मतलब सिर्फ शर्मिंदगी की वजह है कि तुम मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। उस पे अख्तर ने कहा कि हाँ, लेकिन सोचा अगर हम जैसे एक जेंटलमैन अगर ऐसे सारे काम करेगा तो अजीब नहीं लगेगा क्या? ये वो उनका काम नहीं है क्या? जमादारों का काम नहीं है ये सब करना? तो उस पर उसके अंकल कहते हैं कि जमादार इंसान नहीं है। तो अख्तर जवाब देते हैं कि हाँ है। और तो वो भी यही बताना चाह रहे होते हैं कि अगर वो भी इंसान है तो क्या हम वो काम नहीं कर सकते? जो हमने चीजें गंदी की हैं तो हम वो साफ नहीं कर सकते? तो मतलब यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग चल रहा है कि हमारा माइंडसेट ये बना हुआ होता है कि हम अगर एक अच्छे रुतबे से ताल्लुक रखते हैं, लाइक इफ वी आर नॉट लाइक सर्वेंट्स ऑफ एनीवन, हम किसी की नौकरी नहीं करते, हम किसी कोई ऐसे गंदा काम नहीं करते, और हम जो है चलते फिरते कहीं भी कचरा फेंक देते, तो हम कहते हैं नहीं ये तो जमादार का काम है, वो आके उठाएगा। हम ये नहीं सोचते कि वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। अगर उसका स्टेटस लो है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको भी यही काम करना पड़ेगा, वो कोई लिखवा के थोड़ी ना लाया था कि उसने ये काम करना। ठीक है, कंटिन्यू। एमन प्लीज कंटिन्यू। ओके एमन, कंटिन्यू। Uncle, then we should treat them as we treat ourselves and should always be ready to do ourselves what we ask them to do for us. Akhtar, but it looks so odd. Uncle, yes, perhaps it does, but this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet. He would never ask anyone to do anything which he himself would not do. He loved doing work for himself and for others with his own hands. He repaired his shoes, mended and washed his clothes, and swept his room. When the mosque at Medina was being built, he carried mud and building material. During the battle of the Kandan, he joined his companion in the, Digging the trench. the digging the trench outside Medina. Ruxana, were his companion not like him, uncle? Uncle, you are right, Ruxana. Hazrat Abu Bakr not only did his own work, but also Fetch. fetched water for widows and neighbors who how were very old and had no one to work for them. Hazrat Umar once carried on his shoulders a large sack of flour for a needy family. Hazrat Ali labored in the garden of a एमन Jew जरा and जोर से बोलो। gave away his wage in charity. Hazrat, Hazrat Fatima fetched water, ground corn, and swept the house. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hear a servant help his wife. At table, Caliph Maimun Rashid served not only himself but also his guest Sultan Nasruddin earned his living by making capes, and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. Transcribing the Holy Quran. ओके, सो अभी जो है यहाँ पे जब ये अंकल उससे बात बता देते हैं कि वो भी तो इंसान है, हमें भी उनके ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर वो ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं वो काम कर सकते? उस पर आता है, कहते हैं कि लेकिन ये अजीब नहीं लगेगा? तो फिर अंकल उसे किसकी एग्जाम्पल देते हैं? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम उनका कोई काम करे। वो अपना काम खुद करते थे और वो दूसरों का भी काम कर देते थे। वो कभी भी दूसरों से ऐसा कोई काम नहीं करवाते थे जो वो खुद ना करते। ठीक है, वो कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे घर की झाड़ू लगाओ जब तक वो खुद नहीं लगाते। ठीक है, तो उसके अलावा उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जब गज़वा खंदक हुई थी तो उन्होंने जो अपने कंपेनियंस के साथ जाकर उनकी मदद करवाई थी। मदीना में एक मस्जिद तामीर कराई जा रही थी तो उसके अंदर भी वो खुद जो है सारा बिल्डिंग मटेरियल जैसे पत्थर उठाना, मिट्टी उठाना, ये सारे काम उन्होंने अपने हाथ से किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करूंगा।
तो उन्होंने भी अपने काम से अपने हाथों से सारे काम किए। उसके बाद जो रुखसाना कहती है कि तो अंकल उनके जो साथी थे वो भी तो उन्हीं के जैसे ही थे। तो लाइक उनके साथी से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत बीबी फातिमा और इन सब की बात हो रही है। उस पे अंकल कहते हैं कि हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो हमेशा जो है पानी भरने जाते थे, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि जो बूढ़ी औरतें थी जो इनके लिए कोई पास होता नहीं था तो उन्हें पानी ला के दे, तो उनका भी पानी ला के देते थे। हजरत उमर जो थे वो अपने कंधों पे गंदुम का जो बोरा होता है वो उठा के लेके जाते थे लोगों उनके लिए जिनको जरूरत होती थी। बीबी फातिमा जो है वो जो है ग्राउंड कॉर्न और जो है वो लेकर आती थी और अपने पूरे घर की झाड़ू खुद लगाती थी। खलीफ उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे उनकी वाइफ, उनने उनसे कहा था एक दफा कि मुझे आप एक नौकर ला के दे दें, जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नौकर ला के नहीं दूंगा, अपने काम से अपने हाथों से काम करो, इसी में बरकत है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और सारे लोगों की एग्जाम्पल दी जो खुद अपना काम अपने हाथों से कर रहे थे। कंटिन्यू। Akhtar. But uncle, all these are the story of the past. Uncle, oh no, it happens in the advanced countries even today that have learned the dignity of work while we have forgotten it. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. Even the prime minister and his wife do this work. They believe that all out to work, and no wonder they are making such quick progress in the USA. Once I stayed with a high government official as a guest. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to sell newspaper. I asked him why. Iman, are you there? Not laws, his customer. Once the president on son took the job of whitewashing room in a hotel. Ruxana, uncle, did you do any cleaning when you were there? Uncle, oh yes, I lived in a hostel where we sweep our own room and cleaned our bathroom. Once when I needed extra money for books, my hands in future. ओके। सो यहाँ पे जो है जब उन्होंने हमारे सारे नबियों और उनके साथियों के बारे में बता दिया अंकल इनायत ने, उस पे अख्तर कहता है कि लेकिन ये तो सारी पुराने जमाने की बातें थी, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। तो उस पर अंकल का जवाब होता है कि नहीं, आज के जमाने में भी ये सब होता है। बाहर की जो कंट्रीज होती हैं वहां पे लोग अपना काम खुद ही करते हैं। फिर वो एक एग्जांपल देते हैं कि इन चाइना एवरीवन हैज टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड और इन अ फैक्ट्री। चाइना के अंदर हर किसी को कुछ टाइम देना पड़ता है, या तो वो खेती बाड़ी करे या तो फैक्ट्री में जाके मजदूरी करे। उसके अलावा वो कहते हैं कि यूएसए के अंदर भी जब एक दफा हम लोग गए थे एक हाई लाइक गवर्नर ऑफिसर के साथ ऑफिशियल के साथ रहने के लिए, तो वहां पे उसका जो बेटा था जो कि तुम्हारी उम्र का होगा, सुबह सुबह उठ के वो न्यूज़ पेपर बेचने चला गया। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने खुद बताया कि रुखसाना ने पूछा कि आपने भी वहां पे जाके कोई अपना ऐसा कोई काम किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जिस होटल में रह रहा था वहां जो है मुझे अपने कमरे की भी सफाई खुद करनी पड़ती थी और वॉशरूम में खुद साफ करना पड़ता था। तो इससे क्या वो सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि देयर इज नॉट ऑलवेज समवन कि वो आपका काम आके आपके लिए करे। कभी कभी लोग ऐसे हो जाते हैं, अगर वो किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो किसी होटल में रुकते हैं, वहां जाके वो इतनी गंदगी करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा काम थोड़ी है साफ करना। लाइक आप रह रहे हो एक जगह पे, इफ यू आर स्टडीइंग समवेयर, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अगर घर में रह रहे हो, तो दिस डजंट मीन कि आपके घर में मासी आएगी तो घर साफ होगा, आपके स्कूल का जमादार आएगा तो घर साफ होगा, या आप किसी होटल में हो तो वेटर आएगा तो वो आपका घर कमरा साफ करेगा। ऐसा नहीं होता। आप अपना काम खुद भी कर सकते हो, आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने गन मचा के रख दिया और आप एंड में आके बोलो कि तो मेरा काम है ही नहीं। भाई जिस जो काम कर रहा है वो भी तो एक इंसान ही है ना। तो ये वाला जो है हमें इस पूरे चैप्टर में से लेसन मिलता है कि कभी भी दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं करो,
और अगर कोई आपको काम करके दे रहा है, अगर कोई जमादार भी है, तो आप उसको भी एक इंसान की हैसियत से देखो कि भाई वो भी इंसान है, वो भी थक जाता होगा। ठीक है, उस लोगों का ख्याल करो और अपना काम अपने हाथ से करो, इसी में बरकत होती है। ठीक है, एमन, वुड यू आंसर मी दिस क्वेश्चंस? Yes, teacher. आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। Yes, teacher. मैंने कहा आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगी? Yes, teacher. ओके, व्हाई डिड अख्तर नॉट आंसर हिज मदर? In Urdu. जी उर्दू में ही बता रही। अख्तर इस वजह से आंसर नहीं दे रहा था अपनी मदर को क्योंकि उन्होंने स्कूल में डिग्निटी का वर्क किया था कि उसको शर्म सी महसूस हो रही थी। डिग्निटी का मतलब होता है अजमत। खुद ना। नहीं, अजमत। डिग्निटी का मतलब होता है अजमत, मेहनत में अजमत, लाइक ये वाला सीन होता है। लेकिन अगर आप डिग्निटी का वर्ड किया, ये सेंटेंस थोड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि डिग्निटी का वर्ड यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने एक शेमफुल वर्क किया था अकॉर्डिंग टू अख्तर। ठीक है, यस टीचर। ओके। व्हाई डिड मिस्टर इनायत, व्हाट डिड मिस्टर इनायत टेल द चिल्ड्रन? उन्होंने क्या बताया था बच्चों को? उन्होंने उन बच्चों से पूछा था कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर्स ने भी खुद ने कोई काम किया था, तो फिर उसने बताया था कि हमारे टीचर्स ने ये किया था, ये किया था। और एक अंकल ने क्या हेडमास्टर, और बातें बताई थी? उन्होंने एग्जाम्पल्स दी थी प्रॉफिट, होली प्रॉफिट की, हजरत फातिमा की, कि वो भी तो थे अपना काम खुद करते थे। What reason did Akhtar gave his uncle for being cross? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेम आंसर है कि उन लोगों ने स्कूल में जो है काम किया था मजदूरों की तरह, तो इस वजह से उसका मूड खराब था। ठीक है, ओके टीचर। What did the teacher do himself? टीचर ने खुद से क्या किया था? क्लास में झाड़ू निकाली थी और हेडमास्टर ने वॉशरूम साफ किया था। झाड़ू भी लगाई थी और डस्टबिन भी खाली किया था। डस्टबिन। What did the holy prophet love? जो अपना काम खुद करते हैं। सही। Where did the companions of the holy were the companions of the holy prophet like him? हजरत फातिमा। उनके जो साथी थे वो उनकी तरह थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, हाँ या ना? यस। क्यों थे वैसे? क्योंकि वो भी अपना काम खुद करते थे, क्योंकि वो होली प्रॉफिट को देख रहे थे ना कि वो भी अपना काम, आप सल्लम भी अपना काम खुद कर रहे थे, तो जो उनके कंपेनियन थे वो भी अपना काम खुद करते थे। कि उन्होंने एक मस्जिद भी तामीर की थी, फिर उसके ईंटें वगैरह भारी उठाना करना वो भी खुद कर रहे थे। शाबाश। What did हजरत अबू बकर do? हजरत अबू बकर क्या किया करते थे? वो जो है वो पानी लेकर आते थे। फटीज वाटर। यस, उन औरतों के लिए भी जिनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं होता था जो उनके पानी लेकर आए। What did हजरत फातिमा do? हाउस। वो झाड़ू और लगाया करती थी अपने घर पे, वो भी फटीज वाटर, ग्राउंड कॉर्न। हाँ, वो हाउ डिड सुल्तान नसीरुद्दीन अर्न हिज लिविंग? मेकिंग कैप्स। हम्म, मेकिंग कैप्स। ओके। What does everyone in China do? चाइना में जो थे वो अपना कुछ ना कुछ करके काफी न्यूज़पेपर सुबह उठ के बेच जा नहीं नहीं करते नहीं थे। और नहीं, चाइना में नहीं था वो, यूएसए की बात थी। चाइना के अंदर हर किसी को अपना थोड़ा सा टाइम जो है फैक्ट्री या खेतों में देना पड़ता है। ठीक है, सही। चलो, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर्स, तो क्लास यहाँ एंड हो गई है। इसके अलावा कोई चीज पूछनी है आपने? टीचर आपने किंग फैसल वगैरह